अंतिम दिन का चिन्ह कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर से इस कार्यक्रम में ब्रदर जगन आए हैं। आइए हम स्ट्रेट अवे उनसे जाकर कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जो है एंड टाइम के बारे में पूछेंगे। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। पिछले कई हफ्तों से हमने बहुत से कार्यक्रम में एंड टाइम के बेसिस पे देखे हैं। डैनियल रेवलेशंस की किताब में आपने बहुत से विषयों को एक्सप्लेन किया है। रेवलेशन के बुक में 22 चैप्टर है और एक एक चैप्टर में एक एक ट्विस्ट और टर्न भी है और उन सब का आज हमें ज़रूरत है। इसमें जो 16 चैप्टर है, देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है जिसे मैं दर्शकों को बताना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। इस 16 चैप्टर को ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं? इसे क्यों आप मुख्य समझ रहे हैं? जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब को देखते हैं तो ये हम तक कैसी पहुंची इसके 7 कदम हमने देखे। जी, याद है। इसी तरह प्रकाशित वाक्य को 7 भागों में बांट सकते हैं, यानी पहले 3 अध्याय जो हैं ये हैं मैसेजेस टू द चर्चेस, चर्च के लिए संदेश। और फिर चौथा और पांचवा जो अध्याय है वो स्वर्ग का दर्शन है। उसके बाद छठे अध्याय से अध्याय 11 तक अगर हम देखें तो यह हमें क्लेश काल के बारे में बताता है, ट्रिबुलेशन पीरियड, वो भी स्वर्गीय दृष्टिकोण से, स्वर्ग की नज़र से। जो कुछ हो रहा है वो स्वर्ग में हो रहा है, वहां से बताया। अध्याय 12 से 19 तक अगर हम देखें ये वर्ल्डली व्यू है, वही उसी क्लेश काल के समय के बारे में। वर्ल्डली व्यू यानी यहाँ पर इस पृथ्वी पर क्या क्या हो रहा है। और उसके बाद 20वें अध्याय में खासकर न्याय के बारे में यानी जजमेंट बताया है। अध्याय 21 और 22 ये तो प्रकाशित वाक्य के कंक्लूजन के बारे में है। इन 7 भागों में बांटकर इसे पढ़ सकते हैं, यानी इस तरह ये बहुत ही आसान हो जाएगा। और खासकर ये अध्याय 16 कौन से भाग में आता अगर ये पूछा जाए, ये ट्रिबुलेशन पीरियड का वर्ल्डली व्यू है, यानी पृथ्वी पर क्या होगा। इसी तरह से अध्याय 16 के बारे में क्लेशकाल के अंत के बारे में बताया है। क्लेशकाल के बारे में ये अंतिम अध्याय ये कह सकते हैं। यानी अगर इसे 16वें अध्याय के हिसाब से देखते हैं तो हम यही कहेंगे 7 कटोरे यानी 7 बाउल्स के बारे में कहाँ है। वैसे ही अध्याय 6 में 7 मुहर, और फिर अध्याय 8 में 7 तुरहियां हैं, और वो अध्याय 9 तक हम देख सकते हैं। और फिर अध्याय 16 में 7 कटोरे हैं, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। तो ये जो कटोरे हैं ये भूमि पर उंडेले जाते हैं। ये भूमि पर उंडेला गया क्लेश है, ये परमेश्वर का क्रोध है। परमेश्वर के क्रोध की जो चरम सीमा है वो क्या है? वो तो यीशु मसीह का भूमि पर आना है। जब वो नीचे आते हैं तो उस समय सब पर अधिकार करने वाला आखिरी अधिकारी एंटी क्राइस्ट से वो युद्ध करते हैं। इस एंटी क्राइस्ट और यीशु मसीह के बीच में जो युद्ध होगा वो पृथ्वी का अंतिम युद्ध होगा। देखिए, यीशु मसीह कौन है? सन ऑफ गॉड यानी परमेश्वर के पुत्र हैं। और एंटी क्राइस्ट कौन है? सन ऑफ सरपंट, उसे सर्प का पुत्र कहते हैं, विनाश का पुत्र। दूसरा थिस्सलुनीकी 2:3 ये कहता है। यानी ये दोनों यानी परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान युद्ध करेंगे। अंत में परमेश्वर का पुत्र जयवंत होगा, पृथ्वी पर 1000 साल के लिए उसका राज्य स्थापित होगा, और उसके लिए एक मुख्य युद्ध होगा जिसे हम हर्मगिदोन का युद्ध कहते हैं। ये हर्मगिदोन का युद्ध अध्याय 16 में बताया है, और यही तो हाईलाइट ऑफ द 16th चैप्टर है। तो इतने सारे विषय हैं उस 16 चैप्टर में। जी देखिए, 16 क्या कहता है। अध्याय 16 वचन 16, उनको उस जगह इकट्ठा किया जो हर्मगिदोन कहलाता है, और इंग्लिश में मिगिदो वैली इस तरह से कहा गया है। उस मिगिदो वैली में पहुंचाते हैं तो मिगिदो वैली में युद्ध होगा। पहले तो हम इस युद्ध के दूसरे विषय देख सकते हैं। यही एंड है, सब खत्म हो जाएगा। यही क्लाइमैक्स है। यही क्लाइमैक्स है, सब खत्म होगा। अब यहाँ पर जो क्लाइमैक्स है, यहाँ पर कौन युद्ध करता है? क्राइस्ट यानी यीशु मसीह और एंटी क्राइस्ट। एक असली ख्रिस्त है, दूसरा झूठा है। इनका युद्ध होता है। इन दोनों का जो युद्ध है वो कहाँ से शुरू होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों का युद्ध कहाँ पर शुरू हुआ? उत्पत्ति में शुरू हुआ। बहुत से लोग कहते हैं उत्पत्ति, क्या यीशु मसीह उत्पत्ति में थे? ये पूछते हैं। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 15 में देखिए, परमेश्वर ने सर्प से ये बात कही थी, तेरे वंश के बीच और इसके वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। इसके और तेरे वंश के बीच यानी सर्प का जो वंश है, और इसका वंश यानी स्त्री का वंश। अब इन दोनों में आत्मिक विचार है। यहाँ पर सर्प की संतान यानी शैतान के विचार, यानी शैतान की संतान बनते हैं। और स्त्री का वंश क्या है? यानी स्त्री की वजह से इस दुनिया में पाप आया, इसलिए स्त्री की वजह से छुटकारा आएगा। यही इसके पीछे का विचार है। स्त्री का वंश यानी यीशु मसीह है।
इन दोनों के बारे में जो पहली भविष्यवाणी आई है वो तो है उत्पत्ति अध्याय 3:15 में, बिगिनिंग में ही। बिगनिंग में ही। ये कहाँ खत्म होगा? हर्मगदोन यानी 16:16 में तो यहाँ 16 में यहाँ खत्म होता खत्म है। होगा। तो इतना अच्छा कोरिलेशन है। जी हाँ, इन दोनों के बीच में 6000 साल का इतिहास है। एक आत्मिक युद्ध है। यह आत्मिक युद्ध वहां शुरू हुआ था, अब हर्मगेदोन में खत्म होगा। इस आत्मिक युद्ध में केवल एक ही एपिसोड में आप और मैं यीशु मसीह की ओर से लड़ते हैं। ये विचार हम में होना चाहिए। मेरा काम क्या है? अगर ये पूछे मैं मसीह में कहाँ पर हूँ, वो उद्धार देकर मुझे ऐसे क्यों चलाते हैं, मुझे क्या और क्यों करना है, यही जानना तो मेरा मुख्य काम है। हम एक ईसाई के रूप में जीते हैं। हम ईसाई के रूप में जिए इसलिए हम बुलाए नहीं गए। यीशु ने जो कहा उसे करने के लिए बुलाए गए हैं। किसी न किसी तरह से हम यही काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से जो काम दिया है आप उसे उस तरह से कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी और काम मुझे दिए गए उसे मैं कर रहा हूँ। इस तरह हर एक को एक बुलावा है। एक बुलाहट है। ये बुलाहट कैसी है ये समझे तो ये बहुत ही दिलचस्प होगा। अब इस जगह देखिए, यीशु की जो संतान है वो परमेश्वर की संतान है। आदम गिर गया था। आदम गिरने के बाद इसे वापस लेने के लिए हाबिल को देखते हैं, लेकिन हाबिल मारा गया। फिर हाबिल की जगह पर शेत वहां पर आता है। शेत का वंशज इस भूमि पर रहता है और उसी समय इस एंटीक्राइस्ट की संतान कैन, वो कैन इस पृथ्वी पर है, यानी कैन है और उसका वंश है, उसकी संतान है। यानी उसकी संतान आकर सबसे पहले इस भूमि को नाश करना चाहते थे। फिर ये भूमि जल प्रलय से नाश हुई, जल प्रलय। जी हाँ। और फिर नूह और उसका वंश बढ़ता है। उसका एक बेटा था हाम, उसका बेटा था कनान। अब ये कनानी जो वंश है वो क्या करते हैं? परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, दूर हो जाते हैं। यानी यहाँ पर मसीह की संतान में कौन है और एंटीक्राइस्ट की संतान में कौन है, ये विचार है। मसीह की संतान में अब्राहम, इसहाक और याकूब है। इसराइल है और इसराइल के बाद में आप और मैं हैं, यानी अन्य जाति विश्वासी लोग। और एंटीक्राइस्ट के वंश में देखिए राजा हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं। ये सब एक साथ आते हैं और इनको नष्ट करना उनका उद्देश्य है और इनको बदलना ही यीशु का काम है। यीशु इन्हें नाश करना नहीं चाहते। यीशु का जो प्रेम है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा। उनके हिसाब से जो उनकी ओर से है वो तो उनका ही है, लेकिन जो दूसरी तरफ है उसे परमेश्वर ने बनाया, यानी मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। जी हाँ। उसका बनाया मनुष्य अब वो क्या कर रहा है? वो अपने पिता की अहमियत भूलकर दुश्मन से मिल गया है। और पिता क्या समझते हैं? जैसे इसे बचाया उसे बचाना होगा, वो भी मेरा पुत्र है। बचाने के लिए समय देते हैं। ये समय कब खत्म होगा? हर्मगेदोन में। अर्मगेडोन, इसीलिए तो वो इम्पोर्टेंट इसलिए है। ये महत्वपूर्ण है। ये युद्ध सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, आत्मिक युद्ध है, दुनिया के युद्ध में महत्वपूर्ण। यानी संसार का सब साम्राज्य खत्म हो जाएगा और स्वर्ग का साम्राज्य शुरू होगा। जैसे यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य जैसे वैसे भूमि पर भी होगा, वो यहाँ पर पूरा होगा। अभी भी पिता का साम्राज्य भूमि पर है यीशु के नाम में, इसलिए हम सब ऐसा करते हैं। लेकिन वो साम्राज्य सच में इस पृथ्वी पर नहीं आया है। वो साम्राज्य हर्मगेदोन के बाद आएगा। अब मैं जब इज़राइल गया था तो इसी जगह को एक ऊंचाई से खड़े होकर देखा था। तो उस वक्त मेरे मन में जो विचार आया कि ये जो अर्मगेडोन हम जो बाइबल में पढ़ रहे हैं, जब मैं वहाँ सीधा स्पॉट में खड़ा था तो विचार ऐसा आया कि प्रभु ने इस जगह को क्यों चुना। ये सवाल मेरे मन में उठा। इसका कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है कि नहीं, ये मेरा सवाल है। क्या इस सवाल का कोई जवाब है कि हमें इसे दो तरफ से देखना होगा। एक तो भौगोलिक रूप में इसकी बनावट महत्वपूर्ण है। आपने गोलन हाइट्स के बारे में सुना होगा। हाँ, मैंने सुना है। गोलन हाइट्स इसराइल छोड़ना नहीं चाहता। इसके पीछे आज भी एक कारण है। क्या है? अगर ये पूछे, गोलन हाइट्स से अगर हम देखते हैं तो सीरिया पूरी तरह से दिखता है। दिखता है। अगर वहां पर आर्मी का एक केंद्र बनाया जाए तो सीरिया को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। और उसी के साथ गोलन हाइट्स के नीचे वहां पानी की झील है, और अगर वो पानी की झील इजराइल को मिल जाए तो पानी की समस्या हल होगी। दुनिया की बड़ी समस्या पानी की समस्या है। इसी तरह हर्मगेदोन की जगह का अपना एक महत्व है। यहाँ दो मुख्य बातें होनी हैं। एक तो दुनिया में जो है वो 3 भागों में बंटकर वहाँ युद्ध करेंगे। कब और वो क्या करेंगे अगर आप ये पूछते हैं? यानी देखिए, ये युद्ध जब चलेगा तब यीशु मसीह आएंगे। वो कैसे आएंगे और उनकी मनोदशा क्या होगी, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो हजारों हजार शुद्ध आत्माओं के साथ भूमि पर न्याय करने के लिए आएंगे। हनोक ने हमें इस तरह से बताया है। यानी जब वो आएंगे तो हजारों हजार शुद्ध आत्माएं युद्ध करेंगी।
यहाँ पर एंटी क्राइस्ट के विरुद्ध युद्ध करेंगे। वो कितने लोगों के साथ आएंगे ये पूछे तो 20 करोड़ लोगों के साथ आएंगे। ये कहाँ पर लिखा है देखिए, प्रकाशित वाक्य में। अगर हम यहाँ पर अध्याय 9 पढ़ते हैं, वचन 16 में देखिए, उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। इस तरह से प्रकाशित वाक्य 9:16 कहता है। शायद इंग्लिश में 20 मिलियन कहा गया है। जी हाँ, was 200 मिलियन ऐसा लिखा है। 200 मिलियन, यहाँ पर 20 करोड़ लिखा है। यानी जरा आप सोचिए कि एंटी क्राइस्ट के साथ 20 करोड़ लोग होंगे। यानी वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर 20 करोड़ लोग आ सके। वो तो बहुत वास्ट लैंड है। वास्ट लैंड, 20 करोड़ लोग लड़ सकेंगे। केवल इतना ही नहीं, लेकिन यीशु भी आएंगे। यानी देखिए, ये भूमि का केंद्र हो जाएगा, क्योंकि एंटी क्राइस्ट पश्चिम से आएगा। वो पश्चिम से आएगा। अनुमान लगाया जाता है कि वो यूरोप से आएगा। एंटी क्राइस्ट वहां से आएगा, ऐसी बाइबल की भविष्यवाणी है। इसे समझने में मदद के लिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 वचन 12 और 13 देखिए। अध्याय 16, 12 और 13। पूर्व के राजा आएंगे। हाँ। इस तरह लिखा है 16, 12 और 13 में। 16:12 में then the sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water was dried up, so that the way of the kings from the east might be prepared. पूर्व से, यानी वो पूर्व से आएंगे। पूर्व में क्या है देखिए, चाइना और इंडिया है, और फिर थोड़ा और आगे जाए तो बंगाल की खाड़ी है। उसके बाद बड़े देश नहीं। यानी पूर्व से ये आएंगे, पश्चिम से वो आएगा। दोनों का सेंटर पॉइंट क्या है? मगिदो। भूगोल में ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। इनके साथ ही इस्राएल भी जुड़ेगा। तो ये 3 लोग जहां जमा होंगे वो है मगिदो। 20 करोड़ लोग यहाँ पर मिलेंगे। अब जो वचन आपने पढ़ा है उसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। 16-12 आपने पढ़ा है, महानदी फरात का पानी सूख गया, है ना? द ग्रेट रिवर ऑफ यूफ्रेटिस ड्राइज अप। अब देखिए, ये यूफ्रेटिस नदी कहाँ है बाइबल में? उत्पत्ति 2 में है। अच्छा, बिगनिंग में ही एक नदी बही और उसके 4 भाग हुए, और उन 4 नदियों में से एक नदी थी ये फरात। ये फरात नदी परमेश्वर ने बनाई है बिल्कुल शुरू में ही। वो नदी सूखनी चाहिए। कहाँ पर? हर्मगेदोन में सूखनी है। मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना? देखिए, सृष्टि जहाँ पर शुरू हुई खुद बना रहे, परमेश्वर ने बनाई। यानी परमेश्वर ने ये नदी बनाई, इसे शुरू किया और उसे खत्म भी करेंगे। आप भौगोलिक रूप में देखिए, ये फरात नदी अभी सूखने लगी है। जीवनदायी नदियों में गिनी जाती थी। ये 4 नदियों में से एक नदी थी फरात। ये फरात नदी, जो कि जीवन देने वाली नदी जानी जाती थी, वो अभी सूखते जा रही है। अगर आप गूगल पर जाकर टाइप करें यूफ्रेटिस ड्राइज अप, ये टाइप करके देखिए, तो देखिए अभी ये नदी सूख चुकी है। अब ये नदी का सूखना एक चिन्ह है, और अभी हर्मगेदोन शुरू होने वाला है। यहाँ पर वचन क्या कहता है? हर्मगेदोन में पूर्व के राजाओं को आने के लिए वो नदी सूख जाएगी। ये नदी सूखनी शुरू हो गई है। इसका क्या अर्थ है? पूर्व के राजा आने वाले हैं। यानी इस तरह देखिए, हर एक वचन के पीछे हर्मगेदोन के आधार पर बहुत से भौगोलिक तथ्य हैं। ऐसे बहुत से चिन्ह हैं जो आज भी हमारे लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ, इसे प्रभु अपोस्टल जॉन को पटमस आइलैंड में रिवील कर रहा है। ये रिवील किया है। ये फरात नदी एक दिन सूख जाएगी, तुम देखोगे। तो पूर्व के राजा आएंगे। वो किस लिए आएंगे पूछे तो इस हर्मगेदोन के युद्ध के लिए वो आएंगे। अभी देखिए, फरात नदी सूख चुकी है। इसे पढ़ने के बाद एक और सवाल उठता है। जानते हैं ये सवाल क्या है? ये समय फ्लाइट उपयोग करने का है। यानी सभी लोग हवाई जहाज में जा रहे हैं। सेना को जमीन पर तो उतारना ही होगा। उसके लिए सूखी जमीन जरूरी है। यानी आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? करेक्ट, समझ में आ रहा अब है। देखिए, इस जमाने में हवाई जहाज से हमला करते हैं, यहाँ तक कि ड्रोन से हमला करते हैं। यानी जैसे कि इस समय में हम देखते हैं, यानी जबकि ऐसा ज़माना है तो हवाई जहाज़ से हमला करेंगे क्या? यानी धरती पर आएंगे क्या? कभी इस तरह आपने सोचा है? ज़रूर सोचना चाहिए। इसका जवाब पाने के लिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद इसके बारे में हमें क्यों सोचना चाहिए, इसके बारे में ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। ब्रेक के बाद मिलेंगे।
वेलकम बैक। ब्रदर जगन, इस कार्यक्रम के ब्रेक के पहले हमने इस 16 चैप्टर में आपने इतने सारे विषयों को कहा। उसमें मुख्य जो चीज़ है, कनेक्टिंग द ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, इसे एक पुल की तरह मैं देख रहा हूँ। एवरीथिंग व्हाट इज़ देयर इन रेवलेशन, कितनी अच्छी तरह से प्रभु इसे पहले से ही प्लान करके, उसे बताकर, उसे फिनिश करने पर ये आर्मगेडन जो है इतना मुख्य है, ये इट कम्स आउट एज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट। अब आपने ब्रेक के पहले जो बातें कही, द यूफ्रेटिस रिवर गेटिंग ड्राइड, ऐसा आपने कहा, ज़रा उसके बारे में विस्तार से समझाइए। अब ये फरात नदी का सूखना, यानी वो क्यों सूखी, यानी उसके द्वारा पूरी सेना आएगी, जैसे बाइबल कहती है पूर्वी राजा, यानी पूरब से राजा आएंगे। यानी आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, ड्रोन्स के माध्यम से ही हमला हो रहा है और सैटेलाइट वेपन्स से भी हमला होता है। तो क्या इस तरह के ज़माने में भूमि पर चलकर हमला करेंगे, ये एक विचार है। यानी धरती पर से आने वाली जो सेना है ये तो रोबोटिक सेना होगी। यानी पूरी तरह से ऐसा बनाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोग किया जा रहा है। ऐसे ज़माने में देखिए बाइबल कहती है पूर्व के राजाओं को आने के लिए नदी सूख जाएगी। हम इस तरह से सोचते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी के लिए ये बातें सही रहेगी क्या? एक समय में हमारे सैटेलाइट, हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। यानी अगर आप इसके पहले के कुछ वचनों को पढ़कर देखें, अध्याय 16 में उन्होंने कटोरे में जो था उसे उंडेल दिया, ऐसे कहा। तो यहाँ पर देखिए, पहले स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उंडेला, फिर दूसरे ने उंडेला तो समुद्र के जीवधारी मर गए, फिर तीसरे ने कटोरा उंडेला तो पानी के सोते लहू बन गए, और फिर चौथे स्वर्गदूत ने कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया, उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। पांचवें स्वर्गदूत ने उंडेला तो पशु के राज्य पर अंधेरा छा गया। छठे दूत ने जब उंडेला तो फरात नदी सूख गई। यानी देखिए, वो कटोरा उंडेलते चले गए और प्राकृतिक विपदाएं बढ़ती गई। जैसे प्राकृतिक विपदाएं बढ़ती जाएगी, सैटेलाइट पर असर पड़ेगा, पत्थरों की वर्षा होगी, एस्ट्रॉइड बरसेंगे तो सैटेलाइट का क्या होगा? डिस्ट्रॉय होंगे। उसी तरह से सोलार सुनामी, सोलार फ्लेक्स, सूरज जलने लगेगा। सूर्य जलने लगा मतलब क्या? देखिए, सूरज की गर्मी की जो मात्रा है वो चरम सीमा पार कर देगी। जैसे दुनिया भर में हमें बताया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, 3.5 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति आने पर सैटेलाइट प्रभावित होंगे और फिर से मनुष्य की सेना आएगी। देखिए, ये एक चिन्ह है। यानी जब सूरज जलेगा तो नीचे की नदियां सूख जाएगी, उनमें से एक है फरात। तो फिर इस रास्ते से क्या होगा? यहाँ से सेना आएगी, यानी फिर से पहले के जैसे जो सेना है वो वहां से आएगी। इसमें बड़ी बात यह है कि 20 करोड़ की सेना होगी। 20 करोड़ लोगों की सेना। अगर हम इसे अच्छे से देखेंगे, एक सेना में 10,000, 20,000 या फिर 30,000 लोग होते थे। 1 लाख, 1.5 लाख की सेना बहुत बड़ी होती थी, यानी उन्हें बड़ी सेना मानते थे। तो फिर यहाँ पर 20 करोड़ की सेना, यानी अब ये जो 20 करोड़ लोगों की सेना है, यानी उस देश में उतने लोग होने भी चाहिए, है ना? यानी ये सब जो है ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी के शब्द हैं। 20 करोड़ की सेना, ठीक है, ये एक बात है। चलिए यहाँ से हम आगे चलते हैं। यानी फरात नदी सूख जाती है, ये भी हमें मालूम है। यानी ये सब कुछ जो है वो हमारे लिए बिल्कुल तैयार है। जैसे मैं कहता हूँ, कोरोना वायरस का लॉकडाउन का ये समय है, ये एक तरह से परमेश्वर ने एक्सटेंड करके रख दिया है। यानी जिस तरह से ये इतनी तेज़ी से गया था, यानी इसके बारे में सबूत तो हम बड़ी तेज़ी से देख रहे थे। यानी सन 2020 में सब कुछ बिल्कुल तैयार होने वाला था, क्योंकि हम देख रहे थे सड़क बनाकर एक तरफ उतर रहे थे, यहाँ फरात नदी सूख गई। 2000 साल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अब हुआ है। और दूसरी तरफ सेनाएं तैयार हैं। तो इन सबको देखते हुए, यानी हमारे लिए सन 2020 में कुछ बड़ी बातें होगी ऐसी हमारी उम्मीद थी। फिर अचानक कोरोना आया और सभी को लॉकडाउन में रोक दिया, यानी सबको ऐसे रोक दिया। तो अभी जो है ये तो फिर से रीशेड्यूल हो जाएगा। रीशेड्यूल होने के बाद में क्या होगा? ये पहले जैसे आ जाएंगे। यानी अंतिम समय के बारे में जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे, सब कुछ बिल्कुल तैयार है। यानी हम ये कह रहे हैं, एक तरफ से पूर्व के राजा आएंगे, फरात नदी सूख जाएगी, सड़क तैयार होगी और ये सब आ जाएंगे। इसमें यहाँ पर एक और बात पूछे तो देखिए, पूर्व का एक देश है जिसमें एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उसका नाम है होलोंगकुंग। इस तरह से इस होलोंगकुंग की सबसे बड़ी जो खासियत है वो जानते हैं क्या है?
एक न एक दिन, ये उनका सिद्धांत है कि एक न एक दिन इस पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए दूसरे ग्रह के लोग आएंगे, और जब वो दूसरे ग्रह के लोग आएंगे तो उनका सामना करने के लिए हमें तैयार रहना है। और इसके लिए ही 15 साल पहले एक संस्था बनाई गई थी और लगभग 10 करोड़ लोग उसके मेंबर्स हैं। मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है। ली होंग सी ने इसे शुरू किया और उसके बाद में ये अभी भी चल रहा है। उनके बाद उनके अनुयायी चला रहे हैं। 10 करोड़ लोग इसके मेंबर्स हैं। ये कोरिया बेस के देशों में शुरू हुआ, उसके बाद में आसपास के दूसरे देशों में भी गया। अब देखिए इन सभी लोगों का इरादा क्या है, यानी ये जो एलियंस कहलाते हैं, दूसरे ग्रह के वासी, जब वो आकर उस जगह उतरेंगे तो उन सब के साथ हमें युद्ध करना होगा। ये एलियंस कौन है, दूसरे ग्रह के लोग कौन है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो हर्मगिदोन के युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि 20 करोड़ लोग आने वाले हैं। एक तरफ से जरा आप सोच कर देखिए, जब पूरी धरती पर एक मुश्किल आती है तो इस युद्ध के लिए सभी अपने आप को समर्पित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक देश पर संकट आता है तो सेना क्या करती है, लड़ती है। जब युद्ध बहुत समय चलता है तो सेना को किसकी ज़रूरत पड़ती है, लोगों की ज़रूरत पड़ती है। लोगों की जो ज़रूरत है वो पुकार कर कहते हैं जिन्हें सेना में दाखिल होना है आ जाओ, हम तुम्हारी भर्ती करवा कर तुम्हें शॉर्ट टर्म कोर्स में तुरंत भर्ती करवा देंगे। इसके बाद जब और लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो सबको भर्ती करते हैं। इसराइल में यही तो हो रहा है, यानी झट से सेना में भर्ती करवाते हैं और ज़्यादा ज़रूरत हो तो जवानों को बुलाते हैं। अगर और भी ज़्यादा ज़रूरत है तो जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें फिर से बुलाते हैं। यानी इस तरह सब जुड़ जाते हैं। अगर कल दुनिया में सबसे बड़ी समस्या हो, जितने चाहे उतने लोग जुड़ सकते हैं। इस तरह से 20 करोड़ लोगों की सेना तैयार होगी। यानी सभी जो काम है हर्मगदोन के इस नाम के आधार पर इस तरह से बेस होकर काम कर रहा है। तो इस एक चीज में इतनी बातें हैं, इस एक जगह में। अभी जैसे कि हम इसे देखते हैं और बहुत दिनों से हम इसे देख रहे हैं, ये एक बैकड्रॉप है। जी हाँ। यानी देखिए, ऐसे जो विश्वासी हैं उनमें से बहुत से लोगों को ये बैकड्रॉप पता नहीं है। हाँ। हर्मगेदोन युद्ध की शुरुआत यहीं से होने वाली है। इसका नाम है पूर्वीय द्वार, यानी ईस्टर्न गेट। ये ईस्टर्न गेट कहाँ पर है, ये यरूशलेम में है। अब देखिए, ये जो पूर्वीय द्वार है इसे बंद करके रखा है। ये क्यों बंद करके रखा गया है, इसके बारे में नीचे लिखा है कि मसीहा यहीं से आएगा। इस तरह से इस्राएल का विश्वास है, यहाँ से मसीहा आएगा, इसलिए बंद करके रखा है। इसके बारे में बाइबल में कहाँ पर लिखा है पूछे तो यहजकेल की किताब अध्याय 44 वचन 1 से 4 में लिखा है। ये बताया है, ये फाटक बंद रहे और खोला न जाए, कोई इससे होकर भीतर न जाने पाए, केवल प्रधान ही प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को वहां बैठेगा। इस तरह कहाँ है, तो इसे एंटी क्राइस्ट के लिए खोला जाएगा, तब तक ये बंद ही रहेगा। यहाँ जो एंटी क्राइस्ट आएगा वो तैयार होके कहाँ पर जाएगा, हर्मगेदोन में जाएगा। देखिए, इसके पीछे बाइबल में महत्वपूर्ण सीक्वेंस हैं। अब ये सीक्वेंस क्या है, वो इसराइली और यरूशलेम के लिए बहुत कुछ करेगा, तो उसके बाद यही आने वाला मसीहा होगा। इस तरह सोचकर इसराइल उसे स्वीकार करेगा। तो इसे मसीहा के लिए खोलना है। तो जब इसे खोलते हैं तो खोलते वक्त ही वो अपने आप को ईश्वर ठहराता है। ऐसा दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:4 बताता है, वो अपने आप को ही सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। दानियल 11:37 कहता है। तो अभी वो यहाँ पर आकर खुद को ईश्वर के रूप में दिखाता है। तब इसराइल को सच समझ में आएगा कि ये कौन नहीं है, ये मसीहा नहीं है, क्योंकि जो मसीहा है वो पिता परमेश्वर से आएगा। उसे किसे दिखाना है, जब यीशु मसीह आया उसने किसे दिखाया, पिता परमेश्वर को। यानी तब इन लोगों को ये समझेगा, इसी जगह से इसराइल पर ये क्रोध फिर से आएगा। यानी इसी जगह वो उसे नहीं मानेंगे, उसे ईश्वर के जैसे नहीं मानेंगे। इसके बाद जो शुरू होगा वो हर्मगेदोन का युद्ध है। यहाँ से निकल के हर्मगेदोन जाएंगे और इन 3.5 साल में हर तरह का क्लेश होगा। इसी के साथ में हाल ही में हुई एक घटना जो है, अगर हम इसे बताएं तो लोग समझ पाएंगे। हाल ही में इसराइल के राष्ट्रपति ने एक घोषणा की है। क्या कहा कि वो यहूदा का झंडा फहराने वाले हैं। इस तरह से कहा कि यहूदा का झंडा फहराएंगे। इसका बहुत विरोध किया गया, विरोध दर्शाया गया, मना किया गया, लेकिन यहूदा नियंत्रण में है और जॉर्डन अपनी जगह पर नियंत्रण में है। यानी जॉर्डन और इसराइल उसके केंद्र में, सीरिया यहाँ पर बीच में है। तो उन्होंने क्या कहा, हम लोगों को लाएंगे। जब इसराइल ने यहाँ पर कहा हम लोगों को लाएंगे, जब इसराइल ने इस तरह से कहा तो पूरे दुनिया के लोगों ने विरोध किया।
तब उसके बाद में लोगों को लाना शुरू किया गया। देखिए, अगर हम वचन के अनुसार देखें तो इसराइल उस जगह अपने आप को बसाएगा लिखा है। इसराइल का संसार वहीं बसेगा और कोई रोक नहीं पाएगा। कोई रोक नहीं पाएगा अंधविश्वास है क्या? नहीं। मत्ती 24 में देखिए, जहां हर्मगिदोन के बारे में कहना है, वचन 12 से वचन 15 में परमेश्वर ने कहा, जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। तो जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, इस तरह से कहा गया है ना? अगर यहूदी लोगों को पहाड़ पर भाग जाना है तो वहां पर कौन होने चाहिए? यहूदी लोग होने चाहिए। यहूदी लोग होंगे तभी वो पहाड़ पर भागेंगे ना। यहूदा में लोग नहीं होंगे तो कहाँ भागेंगे? तो यहूदी लोग होने चाहिए। तो वो कहते हैं 2000 साल से इस्राएली मिस्र में नहीं थे, पर अब वो आए हैं। यानी अंतिम समय की भविष्यवाणी के बिल्कुल अंतिम भाग में हम आ पहुंचे हैं। दुनिया उस जगह तक पहुंच चुकी है, इसके बारे में भी चिन्ह बताया गया है। तो यहाँ हर्मगिदोन के लिए जितने भी मुख्य केंद्र है वो सब अब होने वाले हैं, वो अब हो जाएंगे। तो इस 16 चैप्टर में इतना विषय जो है इतना डिटेल्ड और इतना विस्तार से, और हमें उसे उसी नज़रिए से देखना है। ये सिर्फ ग्लांस करने का विषय नहीं है, उतना सिग्निफिकेंस है। जी हाँ। जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे तो आपने ब्रदर जगन एलियंस के बारे में कहा। हॉलीवुड एलियंस को एक एंगल से दिखा रहे हैं और लोगों की समझ एक अलग प्रकार की है, बट बिब्लिकली उसे हमें कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए? इन एलियंस को इट्स नॉट एक साइंस फिक्शन के रूप में न देकर कैसे देखना है, ऐसे इसे कैसे समझना है, यही मेरा सवाल है। देखिए, एलियंस के बारे में, यानी इन एलियंस के बारे में बाइबल क्या कहती है, दुनिया क्या कहती है, और फॉलन कुंग जो है वो क्या कहते हैं, वास्तव में ये सब कैसे खत्म होगा, हर्मगिदोन से इसका क्या संबंध है, इसके बारे में ही हम हमारे अगले एपिसोड में बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे।